Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science. In our previous video, we have discussed the basic introduction of recursion, its types and how we implement recursion. In this video, we will discuss a program to print the factorial of a number using recursion. प्लस इसमें हम ये भी देखेंगे कि पाइथन में जो है रिकर्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्टैक. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. तो इन आवर प्रीवियस वीडियो आल्सो आई टोल्ड यू कि रिकर्शन के टू बेसिक पार्ट्स होते हैं. अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका जो है वो इनफाइनाइट रिकर्शन हो सकता है. तो फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा? बेस कंडीशन, दैट मीन्स स्टॉपिंग कंडीशन, कि जहां पर वो आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव कॉल है, वो स्टॉप होएगा. और एक मेरा होता है रिकर्सिव केस. तो जो मेरा फर्स्ट मैंने लाइन लिख रखी है, फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ये मेरा क्या है? बेस कंडीशन. कि अब मुझे इसकी वैल्यू पहले से ही पता है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1. आप चाहो तो यहाँ पर फैक्टोरियल 0 की जगह 1 भी लिख सकते हो, उसकी वैल्यू भी मुझे पता है. तो वो आपकी क्या हो जाएगी? बेस कंडीशन. और ये जो मैंने लिखा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इससे ये मेरा क्या है? रिकर्सिव केस, कि जिसको मैं बार बार कॉल करूंगी. सो लेट्स ये एग्जीक्यूट होता कैसे ये देखेंगे हम पहले. अब देखो, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 4 और मेरी बेस कंडीशन क्या है बेटा? फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 एंड फैक्टोरियल ऑफ n मीन्स अगर मेरी n की वैल्यू 4 है तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या आ जाएगा? जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1. n की वैल्यू क्या है बेटा? 4. तो 4 माइनस 1 इज 3. तो जब मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करूंगी फर्स्ट टाइम तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3. अब ये दोबारा से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेगा. दिस इज माई रिकर्सिव कॉल, कि एक फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है? दोबारा से कॉल कर रहा है. तो जब मैं इस 4 इंटू तो आपका एज इट इज रहेगा और फैक्टोरियल 3 को जब मैं कॉल करूंगी तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इज 2. तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू इस 3 को एक्सपेंड करके लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2. तो इसी तरीके से जब मैं फैक्टोरियल 2 के लिए कॉल करूंगी तो 4 इंटू 3 तो मेरा एज इट इज रहेगा. तो 2 को एक्सपेंड करने पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 क्या होगा बेटा? 1. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1. इसी तरीके से हम फैक्टोरियल 1 को एक्सपेंड करेंगे. तो जब मैं फैक्टोरियल 1 को एक्सपेंड करूंगी तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1. n की वैल्यू क्या है बेटा? 1. तो 1 माइनस 1 इज 0. तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इस फैक्टोरियल 1 की जगह 1 इंटू फैक्टोरियल 0. अब देखो ये मेरी बेस कंडीशन है. फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है? मुझे पता है क्या वैल्यू है? 1. तो ये आपका फैक्टोरियल 0 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 से. तो इस तरीके से सॉल्व होगा. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इस फैक्टोरियल 0 को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? 1 से. तो अब मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी. 1 इंटू 1, ये 4 इंटू 3 इंटू एज इट इज रहेगा. 2 इंटू इस 1 इंटू 1 को सॉल्व करके क्या लिखेंगे? 1. तो उसके बाद जो विद इन ब्रैकेट्स है 2 इंटू 1 वो क्या हो जाएगा? 2. फिर 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 6 24. ये आपका क्या है? रिकर्सिव प्रोसेस, कि मैं फैक्टोरियल रिकर्सिवली कैसे फाइंड आउट करती. अब देखो जो आपका मेमोरी में किस तरीके से रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फैक्टोरियल 4. तो अब अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मेरा मेन फंक्शन है, ये आपका इम्प्लीमेंट होता है स्टैक. स्टैक की हेल्प से, स्टैक अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो मेरा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है. ठीक है. अब मुझे किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है बेटा? 4 का. तो उसके बाद क्या होगा? स्पेस रिक्वायर्ड फॉर 4.
तो जैसे ही मैं फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट होगा वो क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जो मुझे यहाँ पर रिटर्न किया था 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इसी तरीके से जब मैं उसको दोबारा कॉल करूंगी तो फैक्टोरियल 3 मेरा क्या रिटर्न करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरीके से फैक्टोरियल जो मैं फंक्शन कॉल करूंगी उसकी मेमोरी में स्पेस एलोकेट होता चला जाएगा। फिर फैक्टोरियल 1 फॉर फैक्टोरियल 0, फिर एंड में फैक्टोरियल 0 मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 1। तो जब मुझे फैक्टोरियल 0 1 रिटर्न करके देगा तो ये आपका रिवर्स चलेगा, ठीक है। अब देखो स्पेस रिक्वायर्ड, अब फैक्टोरियल 0 किससे रिप्लेस हो गया, 1 से। यहाँ पर देखो आप राइट साइड पर वो चीज रिमूव होती जा रही है जैसे जैसे मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। फैक्टोरियल 2 वो यहाँ से चला जाएगा, फिर फैक्टोरियल 3 4, फिर जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आएगा इस तरीके से कि जब मेरा वो एंड तक पहुंच जाएगा 1 रिटर्न करेगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा 1 से, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल 1, वो क्या फैक्टोरियल 1 जो है वो क्या रिटर्न करेगा मुझे, 1। फिर वो इस तरीके से आपका क्या होता चला जाएगा, सॉल्व। और एट द एंड आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 22। ये उसी को आपका एक कंसाइज फॉर्म में दे रखा है कि मेरे स्टेप्स कैसे कैसे इंप्लीमेंट होंगे। मेमोरी में सबसे पहले फैक्टोरियल 4, फिर 4 को एक्सपेंड करके मैं क्या लिखूंगी, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 3 के लिए स्पेस एलोकेट होगा, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। फिर उसके बाद वो डिक्रीज होता चला जाएगा जब मैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लूंगी। नाउ दिस इज द प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब देखो मैंने क्या किया, एक फैक्टोरियल नेम से फंक्शन बनाया और यहाँ पर वैल्यू एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया n, और वो n क्या है, मैंने यहाँ पर एक यूजर से नंबर एंटर कराया कि मुझे किस वेरिएबल किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो वो किस में आ गया, नम वेरिएबल में। तो अगर वो नम की वैल्यू क्या है बेटा, 0, तो फैक्टोरियल मेरा नेगेटिव नंबर्स के लिए कैलकुलेट नहीं होता। तो अगर वो लेस देन 0 है तो आई विल प्रिंट दिस मैसेज, और अगर नहीं है तो फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा इस फैक्टोरियल नम। अब मैंने ये फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया और सपोज मैंने यहाँ पर अगर नम में 5 वैल्यू एंटर कराई है तो यहाँ n में क्या आ जाएगा, 5। फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि 5 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो 5 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो n-1 विल बी 4, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को वापस से कॉल करेगा, फिर 4 इंटू फैक्टोरियल 3। इस तरीके से वो कैलकुलेट करके एंड में जब वो 0 पर पहुंचेगा तो क्या रिटर्न कर देगा, 1। लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। I have opened my Python IDLE। अब सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल नेम से और कोई भी एक वैल्यू पास कर दी n। ये n क्या है बेटा, मेरा जो मैं यूजर से नंबर एंटर कराऊंगी। सपोज मैंने लिखा इनपुट एंटर अ नंबर जिसका फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इफ नम इज लेस देन 0। अगर यूजर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करा देता है तो हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा देंगे, सॉरी फैक्टोरियल कांट बी कैलकुलेटेड फॉर नेगेटिव नंबर्स। आप यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट, इट्स या फाइन। अब उसके बाद मैंने इस इफ पार्ट के अंदर क्या लिखा, एल्स, कि अगर वो लेस देन 0 नहीं है तो मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया द फैक्टोरियल ऑफ, अब मैंने यहाँ पर वो नंबर भी प्रिंट करा दिया जिसका मुझे फैक्टोरियल प्रिंट कराना है, तो ये नम की वैल्यू उस नंबर से रिप्लेस हो जाएगी, इज। अब उसके बाद मैंने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ नंबर दिस इज। अब मैंने अपना फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया और कौन सी वैल्यू डाल दी बेटा, नम पास कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, सपोज मैंने नम में क्या वैल्यू एंटर करी, 5, तो फैक्टोरियल 5 पास करेगा ये यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर बेस कंडीशन लिखी है इफ n इक्वल्स टू 0, तो क्या रिटर्न कर देगा ये, 1, एल्स रिटर्न n इंटू
factorial n minus 1 दिस। तो ये मेरा क्या है बेटा, रिकर्सिव कॉल, जो मैं बार बार मेरा अब देखो फंक्शन का नेम भी क्या है, फैक्टोरियल, और मैं यहाँ से फैक्टोरियल फंक्शन ही कॉल कर रही हूँ बार बार। तो ये मेरा कौन सा हो गया, यूजिंग रिकर्शन। एंड दिस इज माय बेस कंडीशन कि अगर n की वैल्यू 0 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 1। बेस कंडीशन आप जनरली वो लोगे जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन होगी, कि जहां पर जाकर मुझे ये फंक्शन को स्टॉप करना है या उसकी वैल्यू आपको पहले से पता हो। लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। वी विल एग्जीक्यूट दिस फॉर 2 और 3 नंबर्स। सपोज मैंने एंटर किया 6, तो ये आपको 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा। और कैसे करेगा, 6 पास करेगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, देन 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, लाइकवाइज। अब मैंने इसको एंटर किया बेटा 4, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट फॉर 0, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, कि जब वो यहाँ पर नम पास करेगा 0, तो n में वैल्यू क्या है, 0, तो यहीं पर वो कंडीशन चेक करेगा कि 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1, और इसीलिए वो 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सपोज फॉर 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है बेटा, 1, और ये कैसे होगा, जब मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी, यहाँ पर n में 1 पास होगा, कंडीशन फॉल्स, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 0, तो जब फैक्टोरियल 0 कॉल होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1, तो 1 इंटू 1 विल बी 1। अब एक नेगेटिव नंबर के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज आई हैव एंटर्ड -5, तो स्टार्टिंग में ही उसने कंडीशन चेक कर दी दिस वन कि -5 इज लेस देन 0, सो इट विल प्रिंट द मैसेज सॉरी फैक्टोरियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर नेगेटिव नंबर्स। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर रिकर्सिवली और यूजिंग recursion. If you have any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share it with your friends, and subscribe my channel to get the daily updates. In our next video, we will discuss a Python program to print the Fibonacci series recursively. Till then, keep watching, keep studying.